तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इंटरव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन आईएएस कोड 456 से देखेंगे। आईएएस कोड 456 से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, और साथ ही में कहीं पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां पे एमसीक्यू का स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, तो वहां पे क्या पूछा जा सकता है। तो मैं आज आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। अभी मैंने कुछ लिखा है और इसके बाद और भी सारे क्वेश्चंस है, उसको भी कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं पूरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा, साथ में उसका आंसर बताऊंगा, समझाऊंगा और आईएएस कोड में दिखाऊंगा कि कहां पे वो चीज लिखा हुआ है, क्लॉज नंबर क्या है, सब चीज। ठीक है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर आप इस तरीके की वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो मुझे बताइए कमेंट करके, और इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस आप मिस बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत कोई बोलोगे कि कुछ कुछ यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। रीजन उसका क्या है कि मैंने वीडियो अभी से 6 साल 7 साल पहले बनाए हुए हैं। अब वो वीडियो हो सकता है कि जो न्यू व्यूअर्स है उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए कुछ वीडियो क्या होता है कि मेरा कभी कभी रिपीट होता है। रीजन यही है कि पुरानी वाली वीडियो लोगों तक नहीं पहुंच रही है, न्यू वाली वीडियो पहुंच पाए, इस वजह से। समझ में आ गया? तो चलिए आज का वीडियो देखिए, बहुत कुछ नया गेन करने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश शाह, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। तो आज का सबसे पहला सवाल है आप लोग के लिए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील शैल बी टेकन एज। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? आपने यंग मॉड्यूलस का नाम तो जरूर सुना होगा, जरूर पढ़ा होगा आपने। वो यंग मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होता है। ठीक है, अब मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। इसका मतलब क्या है कि जो स्टील है मेरा यहाँ पे, क्योंकि उसी की यंग मॉड्यूलस और उसी का इलास्टिसिटी के बारे में बात हो रहा है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात हो रहा है, तो स्टील के ऊपर अगर कोई स्ट्रेस आता है, आसान भाषा में समझाए तो स्टील के ऊपर अगर कोई लोड आता है, तो लोड आने की वजह से उसके अंदर में जो भी नेचर में चेंजेस आते हैं, उसके अंदर जो भी उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसी चीज को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद करते हैं आसान भाषा में यही मतलब होता है, क्योंकि आपको समझ में आया है। टेक्निकल बातें तो बहुत कुछ है, उसको समझाऊंगा तो मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व है वो सब बताना आपको पड़ जाएगा, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझने से आपका चल जाएगा। अब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वैल्यू आपको जानना है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील शैल बी टेकन एज कितना आप ले सकते हो, अगर कोई आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो आईएएस कोड इसका आंसर देता है। अगर आप आईएएस कोड 456 में जाते हो, पेज नंबर 15 में जाते हो, क्लॉज नंबर चेक करते हो 5.6.3, तो उसमें स्टील का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है, जो कि आपका होता है 200 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? यही चीज दिया है और यही आपको इंटरव्यू में आंसर देना है, समझाना है उनको। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे आता है, मैक्सिमम सीमेंट वी कैन यूज पर क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट। यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे कंडीशन में आती है कि हम लोग जो भी मिक्स डिजाइन करते वक्त कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई कंक्रीट को यूज करते हैं, और उस कंक्रीट में अगर आप सीमेंट यूज करते हो ऐसा जो कि है ओपीसी, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसमें कोई आपका फ्लाई ऐश नहीं है, कोई मिनरल एडमिक्सचर नहीं है, ना ही इसमें राइस हस्क है, ना कुछ है, वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, कोई पजलोना नहीं है, कोई स्लैग नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उसमें मैक्सिमम सीमेंट कितना यूज कर सकते हो मिक्स डिजाइन पर्पस के लिए। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर आप लोग सभी जानते हो कि इसका आंसर होता है 450 किलो। लेकिन इसके बाद जो सवाल आता है ना, वो सब कोई नहीं जानते होंगे। इसके बाद वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो मैक्सिमम सीमेंट हम लोग कितना यूज कर सकते हैं? 450 केजी यूज कर सकते हैं। कहां पे दिया हुआ है? आईएएस 456 में दिया है, पेज नंबर 19 में दिया है, क्लॉज नंबर 8.2.4.2 में दिया है। ठीक है, इससे कम ही आपको सीमेंट रखना है और उससे ही आपको डिजाइन करनी है और उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अचीव करना है। अगर आप ओपीसी सीमेंट यूज कर रहे हो तो उसके लिए भले ही आपको कोई एडमिक्सचर यूज करना पड़ जाए, पानी का क्वांटिटी घटा के एडमिक्सचर यूज करके आपको वो स्ट्रेंथ लाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपको वो करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये चीज है। अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हो तो आपको फ्लाई ऐश वगैरह जो होता है वो ऐड होने से तो ऑटोमेटिक उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है वहां पे, तो वो अलग कंडीशन है। चलिए, हाँ, यहां से याद आया कि मिक्स डिजाइन, YouTube पे मिक्स डिजाइन के ऊपर अगर आप वीडियो सर्च करोगे, मिक्स डिजाइन, कंक्रीट मिक्स डिजाइन बाय लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी, आपको पूरे YouTube पे सबसे बेस्ट वीडियो मिलेगी। इसकी मैं गारंटी लेता हूं अपने चैनल पे। अगर नहीं आया तो ये चैनल जो है अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतनी बड़ी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने। आप एक बार जाके वो मिक्स डिजाइन देखो, मैं बोल रहा हूं मिक्स डिजाइन आपका पानी हो जाएगा, इतना डिटेल में मैंने आपको बताया है। और हर एक चीज जो मैंने वहां पे उठाई है वो सब आईएएस कोड से उठाई है, आईएएस कोड के रेफरेंस के साथ मैंने आपको समझाया हुआ है। तो एक बार जाके देखो, आपका ही भला होगा वहां पे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, एडजस्टमेंट टू मिनिमम सीमेंट कंटेंट्स फॉर एग्रीगेट्स अदर देन 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज। इसका मतलब क्या हो रहा है देख लो, ये चीज ऊपर वाले से ही रिलेटेड है, लेकिन क्या चीज बोला जा रहा है, हम लोग जनरली जो मिक्स डिजाइन करते हैं ना उसमें देखिएगा मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट मेरा कितना रहता है, 20 mm का रहता है। मैक्सिमम एग्रीगेट साइज जो मेरा रहता है 20 mm का रहता है। लेकिन मान लो कि हम लोग ऐसा एक कंक्रीट डिजाइन कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम एग्रीगेट साइज 10 mm हो गया, मान लो 10 mm ना होकर 40 mm मैक्सिमम साइज एग्रीगेट चला गया, तो ऐसे कंडीशन में जो सीमेंट की क्वांटिटी है उसको आप कैसे एडजस्ट करोगे, सीमेंट का क्वांटिटी में क्या एडजस्टमेंट होगा 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज के कंपैरिजन में। ये जो 450 kg ऊपर जो सीमेंट कंटेंट मैंने बताया था, ये अगर आपका मैक्सिमम साइज जो है 20 mm है आपके कंक्रीट में, उसके लिए ये चीज है। लेकिन अगर आपका कंक्रीट में मैक्सिमम साइज 10 mm है, 10 mm है मतलब कम ही है, 20 नहीं है, या फिर मान लो कि आपने यूज किया है 20 mm 40 mm, यानी कि मैक्सिमम साइज कितना हो गया वहां पे 40 mm हो गया, तो हम लोग सीमेंट में कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, तो वो चीज आपको बताता है आईएस कोड। अगर आप आईएस कोड के पेज नंबर 21 में जाते हो, टेबल नंबर 6 में जाते हो, तो ये चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो, उस चार्ट में इस टेबल में अगर आप जाइएगा तो इस साइड में आपका एग्रीगेट लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, यानी कि पर क्यूबिक मीटर में ये एडजस्टमेंट है। अगर मान लो आपने 20 mm का एग्रीगेट मैक्सिमम यूज किया है, ये बीच वाला बात कर रहा हूं 20 mm का, तो एडजस्टमेंट कितना है देखो 0 kg, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब जो 450 kg था वही मेरा हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन अगर आपका मैक्सिमम साइज जो है एग्रीगेट का वो 10 mm है, 10 mm है मैक्सिमम साइज, तो सीमेंट की क्वांटिटी में क्या एडजस्टमेंट होगा देखो, आपको प्लस 40 kg करना पड़ेगा। प्लस 40 kg किस में, ये 450 kg में, मतलब 450 प्लस 40 कितना हो गया 490 kg। क्लियर हो गया। तो अब आपका जो न्यू एडजस्टेड सीमेंट हो गया वो आपका 490 kg हो जा रहा है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर आपका एग्रीगेट यहाँ पे 40 mm है तो -30 kg, -30 मतलब इसमें -30 kg तो 420 kg आता है। यानी कि एग्रीगेट का साइज अगर आपका मैक्सिमम 40 mm है तो उसमें जो सीमेंट आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो, ओपीसी का मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम जो यूज कर सकते हो वो कितना करोगे 420 kg आप कर सकते हो। यानी कि आपको 30 kg का उसमें माइनस करना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है। और ये जो आंसर आपका यहाँ पे दे रहा है 450 kg, यहाँ पे 490 kg, यहाँ पे आपका 420 kg, ये आपका पर एम क्यूब, एक एम क्यूब के हिसाब से है, जितना एम क्यूब होगा उतने हिसाब से ये मल्टीपल होता चला जाएगा। ठीक है, तो कहां पे लिखा है मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, जब भी हम लोग मिक्स डिजाइन करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का वहां पे आता है एक फैक्टर हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, ये जो फैक्टर स्टैंडर्ड डेविएशन का रहता है उसका यूनिट हमारा रहता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या दिया रहता है स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिवीजन का जो हम लोग फैक्टर करते हैं वो क्या होता है, हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे वेरी करता है। अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन भी अलग अलग पकड़ते हैं हम लोग। तो देख लो, आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर ये है तो आपको ये स्टैंडर्ड डिवीजन पकड़ना होगा। देख लो पहले, ग्रेड अगर आपका M10 या M15 है, उसके लिए अगर आप मिक्स डिजाइन कर रहे हो तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन आपको पकड़ना है, वो 3.5 पकड़ना है। अब देखो 10 M15 जो है वो नॉमिनल मिक्स में आती है, लेकिन अगर आप मिक्स डिजाइन करते हो तो आपको ये पकड़ना है। ठीक है, 3.5। M20 M25 रहेगा तो 4 होगा, या M30 से लेके M50 ग्रेड ऑफ कंक्रीट तक रहेगा तो आपको स्टैंडर्ड डिवीजन 5 पकड़ना है। अगर आप इंटरव्यू में ये जवाब देते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आईएस कोड में अमेंड कर दिया गया है इन वैल्यू को। क्या अमेंड किया गया है, ये वाला जो है ये सेम है, ये वाला भी सेम है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। क्या है कि M30 से M50 तक पहले था, लेकिन यहाँ पे अमेंडमेंट नंबर मैं लिख देता हूं, यहाँ पे अमेंडमेंट नंबर जो 4 है ना, उसमें बता दिया गया है कि अब इसको M30 से M50 तक नहीं रखना है, अब ये M30 से लेके M60 तक हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, 10-15 के लिए 3.5, 20-25 के लिए 4, और 30 से लेके 35, 40, 45, 50, 55, 60 तक आपका 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये अब जवाब देना है आपको इंटरव्यू में, और मिक्स डिजाइन भी करोगे तो आपको यही पकड़ना है। साथ ही में यहाँ पे एक चीज देखिएगा, पॉइंट और भी लिखा गया है इसी में, ये कहाँ पे देख लो, टेबल नंबर 8 में, जहाँ पे ये टेबल आपको मिलेगा उसी के नीचे में इंपॉर्टेंट नोट एक लिखा रहता है, उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्या चीज की, ये जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ना, ये ऐसे कंडीशन में लिखा गया है जिस कंडीशन में जो क्वालिटी कंट्रोल होती है मटेरियल की वो बहुत अच्छे से की गई है, बहुत अच्छे से स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका निकाला गया है, बहुत अच्छे से रख रखाव किया गया है, कोई मटेरियल के अंदर में कोई पानी वानी घुसा हुआ नहीं है जहाँ पे बल्केज की समस्या नहीं आ सकती है।
तब जाके ये वैल्यू लीजिए। लेकिन अगर आपके साइड पे मटेरियल जहां तहां जैसे जैसे फेंका हुआ है, बालू में पानी घुसा हुआ है, मटेरियल का क्वालिटी अच्छे से चेक नहीं किया जाता है, जैसे तैसे है, अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं होता है तो आईएस कोड ही बोलता है कि इस वैल्यू को आप 1 से बढ़ा दीजिएगा। इन सारे वैल्यू को आप एक एक से बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। 3.5 की जगह आपको लेना है 4.5, 4 की जगह 5 और 5 की जगह 6। क्लियर हो गया? ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे है, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट मे बी यूज्ड फॉर कंक्रीट ऑफ। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट जो होता है वो किस ग्रेड तक होता है, ये एक्चुअली में वो लोग बोला है, ठीक है। तो देखो M20 और लोअर, M20 और लोअर को हम लोग नॉमिनल मिक्स डिजाइन बोलते हैं। जनरली जो हमारा कंक्रीट होता है ना, जो कंक्रीट, उसका जो मिक्स है हम लोग वो जनरली दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक होता है नॉमिनल मिक्स और एक होता है आपका डिजाइन मिक्स, ठीक है। नॉमिनल मिक्स, डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स आपका होता है M20 और लोअर, यानी कि M20 भी आपका नॉमिनल मिक्स ही है, और डिजाइन मिक्स आपका कौन सा हो जाएगा, M25 और हायर। क्लियर हो गया? बहुत कोई ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कंफ्यूजन रहता है कि M25 का तो हम लोग जनरली देखते हैं, यूज करते हैं 1:1:2, तो वो एक्चुअली में नॉमिनल वैल्यू है, लेकिन एक्चुअली में आप यूज नहीं कर सकते हो। आपको M25 अगर आरसीसी के लिए यूज करना है तो उसको मिक्स डिजाइन करके ही यूज करना चाहिए। समझ में आ गया? वो मिक्स डिजाइन के पर्पस में पड़ता है, ना कि नॉमिनल मिक्स में पड़ता है। मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। आईएस कोड का 456 का पेज नंबर 23 देखना, क्लॉज नंबर 9.3 देखना, वहां पे ये चीज आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा चीज यहाँ पे समझ में आया है। चलिए और क्वेश्चन है उसको लिखते हैं, फिर समझाते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आप लोग का यहाँ पर है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आईएस कोड के हिसाब से क्या होता है, ठीक है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यही आईएस कोड बोलता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ दोनों सेम है। मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। एक कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ खुद का अपना कितना हो सकता है, किसी भी एक ग्रेड का जिसका आप चेक कर रहे हो, यानी कि उसके अंदर में स्टील नहीं है, बिना स्टील के ही उसका खुद का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, या उसका खुद का ही फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितना है, ये आप कैसे पता करोगे अलग अलग कंक्रीट के ग्रेड के लिए। तो उसके लिए ये फॉर्मूला मिलता है यहाँ पे 0.7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका ये जो फॉर्मूला में FCK देख रहे हो, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आसान भाषा में समझाए तो जो कंक्रीट का ग्रेड होता है, जो आपका कंप्रेसिव टेस्ट करते वक्त आ रहा है एक पर्टिकुलर कंक्रीट का, वो है, मान लो M20 हो गया, M30 हो गया, तो जो 30 है 20 है, वही चीज आपका यहाँ पे FCK है, ठीक है। अगर मान लो आप कोई क्यूब का कंप्रेसिव टेस्ट करके देख रहे हो और उस कंक्रीट का ग्रेड जो वहां पे निकल के आ रहा है, वो आ रहा है आपका M20.5, M20.7, कुछ भी, तो जो 20.5, 20.7 है, वही आपका FCK है। समझ में आ गया? तो कैसे निकालोगे, 20, 25 पॉइंट जो भी आपका निकल के आ रहा है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव में निकल के आ रहा है, वो इसमें बैठाना है, उसका रूट करना है, 0.7 से मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में उसका आंसर ये टोटल आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कंक्रीट का मिल जाएगा। और ये बिना स्टील का ये स्ट्रेंथ है आपका। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो यंग मॉड्यूलस होता है वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो कंक्रीट का अगर मान लो ऐसा एक कंक्रीट है जिसके अंदर कोई स्टील नहीं है, उसके ऊपर आप स्ट्रेस एक लोड प्रोवाइड कर रहे हो, उसके वजह से उसके अंदर में जो भी चेंजेस, जो भी बिहेवियर देखने को आपको मिल रही है, उसी को कहा जाता है हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 5000 रूट FCK। FCK सेम वही ग्रेड ऑफ कंक्रीट है आपका। आसान भाषा में समझाता हूं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है आपका, तो वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप इसके अंदर बैठाइएगा, रूट कीजिएगा और 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज क्या बोलता है ना कि जब भी आप अपनी साइट पे कोई कंक्रीट का कोई ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मतलब मान लो एक क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, वो M20 का होना चाहिए था, ठीक है। अब M20 के हिसाब से एक आप क्या कीजिए, सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल के देख लीजिए, ठीक है। M20 के हिसाब से M20, M25, 30 जो भी, ठीक है, मैं चलो 20 लेके ही बता दे रहा हूं। M20 का हिसाब से यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे 20 बैठाइएगा, रूट कीजिएगा, 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिख दीजिएगा। अब आपके साइड पे प्रैक्टिकली आपने क्या किया कि डिजाइन करने के बाद वो क्यूब का कंप्रेसिव टेस्ट किया, वहां से उसका जो स्ट्रेंथ निकल के आया, मान लो वो 20.5 निकल के आया, या 20 की जगह वो 18 निकल के आया, 19 निकल के आया, कुछ भी निकल सकता है, जो भी निकल के आया वो चीज आप बैठाइए। मान लीजिए M19 निकल के आया, मतलब 19 उसका स्ट्रेंथ आया है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो 19 यहां बैठाइए, रूट कीजिए 5000, जो भी आंसर आता है वो आप यहां पे लिखिए। मतलब ये आपका तो थियोरेटिकली हो गया, और प्रैक्टिकली आपका कितना आया है यहाँ पे लिख दीजिए। अब इससे इसका जो ये
वैल्यू आया है ना यहाँ पे, इसमें जो वेरिएशन है, जो डिफरेंस है, वो कितना का होने से आईएस कोड अलाउ करता है। तो हमेशा याद रखिएगा ये ±20% का वेरिएशन जो है अलाउ करता है आईएस कोड। ज्यादा है 20% तो भी अलाउ कर देगा, माइनस में है 20% का तो भी अलाउ करता है, लेकिन उससे ज्यादा का नहीं चलना चाहिए। और ये चीज कहां पे लिखा है, अगर आप आईएस कोड 456 में जाओगे, पेज नंबर 16 में जाओगे, क्लॉज नंबर 6.2.3.1 में जाओगे, तो वहीं पे ये चीज मेंशन किया गया है। ठीक है, ±20% का। उम्मीद करते हैं समझ में आया है आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेड ऑफ कंक्रीट ग्रुप वाइज। देखना आईएस कोड में ग्रुप वाइज कंक्रीट को डिवाइड किया गया है। 3 ग्रुप में डिवाइड है, ऑर्डिनरी कंक्रीट में, स्टैंडर्ड कंक्रीट में, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में। अब ऑर्डिनरी कंक्रीट में आपको कौन से ग्रेड का कंक्रीट आता है, तो M10 से लेके M20 तक, यानी कि बीच में एक M15 भी आपका आता है। क्लियर हो गया, तो M10, M15, M20 ये तीनों आपका आता है ऑर्डिनरी कंक्रीट में। नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट आता है, और उसके अंदर में आती है M25 से लेके M55 तक, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 तक। उसके बाद हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आपका M60 से लेके M80 तक आता है। ठीक है, अगर आप ये जवाब देते हो तो गलत हो जाओगे फिर से। मैंने बोला ना अमेंडमेंट में चेंज हुआ है ये चीज। क्या, हाँ, अगर आप अमेंडमेंट नंबर 4, यहाँ भी अमेंडमेंट नंबर 4 है, अमेंडमेंट नंबर 4 में इस चीज को चेंज कर दिया गया है। ऑर्डिनरी कंक्रीट में तो सेम है, M10 से लेके M20 रखा गया है, लेकिन स्टैंडर्ड कंक्रीट में M25 से लेके M55 को हटाया गया है और इसमें 60 घुसाया गया है। ठीक है, M25 से लेके M60 तक अब आपका है स्टैंडर्ड कंक्रीट में। और पहले के समय में हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आपका M80 तक ही हुआ करता था, लेकिन अब ये M60 तो इसमें चला गया, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा M65, और ये 80 से हटा के अब इसको 100 तक कर दिया गया है। मतलब M100 तक अब आपका आता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में, और ये अमेंडमेंट नंबर 4 में है। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, आईएस 456 के पेज नंबर 16 में जाओगे तो टेबल 2 है, उस टेबल 2 में आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मुझे आपको आईएस कोड पे ले जाना पड़ेगा, तब मैं आपको दिखा सकता हूं। तो चलिए दिखाते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या है। हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट जो होती है वो अलग अलग एक्सपोजर के लिए होती है। मतलब जो कंक्रीट हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं उसमें जो सीमेंट का कंटेंट होगा, वाटर सीमेंट जो रेशियो होगा, उसके बाद वहां पे हम लोग कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज कर सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम, कुछ भी, वो सब किस पे डिपेंड करता है, एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर। एक्सपोजर कंडीशन मतलब हमारे यहाँ का वातावरण, वेदर कैसा है, वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है। अब अगर आपको नहीं पता कि माइल्ड किसको बोलते हैं, मॉडरेट किसको बोलते हैं, सीवियर, वेरी सीवियर, ये सब किसको बोलते हैं, तो इसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके सर्च कीजिए एक्सपोजर कंडीशन बाय लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी, आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने ये सब चीज एज पर आईएस कोड समझाया हुआ है। ठीक है, वहां से आप लोग समझ लीजिएगा, इसमें बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आसान भाषा में समझाऊं तो ये सब चीज जो है एक्सपोजर कंडीशन में डिपेंड करता है। तो यही चीज इस क्वेश्चन में भी है कि जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट हम लोग यूज करते हैं हमारे कंक्रीट में, इसके साथ ही जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो होता है हमारे कंक्रीट में, इसके साथ ही जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम लोग यूज कर सकते हैं, ये सब अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए, लाइक फॉर डिफरेंट एक्सपोजर, जैसे कि मैंने आपको बताया माइल्ड, मॉडरेट, ये सब अलग अलग एक्सपोजर के लिए। और जो भी देखना आईएस कोड में जो भी दिया गया है ना, उसमें मैक्सिमम साइज एग्रीगेट जो पकड़ा गया है वो 20 mm पकड़ा गया है 20 mm के लिए। तो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज 20 mm के लिए अलग अलग एक्सपोजर के लिए क्या हमारा होगा, सीमेंट वाटर कंटेंट, मिनिमम, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट में क्या होगा, ये चीज एक टेबल से पता चलता है। आईएस कोड में अगर आप जाओगे 456 में पेज नंबर 20 में टेबल 5 में जाओगे तो ये चीज लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको आईएस कोड पे ले जाता हूँ, वहां पे दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वो टेबल है, टेबल 5, और इसी में दिया गया है मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर विद नॉमिनल वेट एग्रीगेट 20 mm। ठीक है, देख लो यहाँ पे पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का दिया गया है, यहाँ पे आरसीसी यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का दिया गया है। यहाँ पे अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। अब मान लो यहाँ पे मॉडरेट कंडीशन का हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो मॉडरेट कंडीशन में अगर हम लोग पीसीसी कर रहे होते हैं तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट हम लोग का कितना होगा, 240 kg सीमेंट। ठीक है, मैक्सिमम फ्री वाटर रेशियो हम लोग का कितना होगा, 0.6, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग कितना यूज कर सकते हैं उस जगह पे, M15 का। क्लियर हो गया। और वही देख लो अगर आरसीसी है मान लो मॉडरेट कंडीशन में, तो हम लोग मिनिमम सीमेंट कंटेंट वहां पे 300 kg पर m यूज करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो आपका मैक्सिमम 0.5 होगा, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका M25 होगा।
इस तरीके से आप बाकी सब एक्सपोजर कंडीशन का भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है IS 456 का टेबल 5। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया है। चलिए लास्ट सवाल बचा हुआ है आपका यहाँ पे, कॉन्क्रीट इन सी वाटर और एक्सपोज्ड एरिया, मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर PCC एंड RCC। ऐसा कॉन्क्रीट जो आप पानी के अंदर में कर रहे हो, नॉर्मल पानी नहीं, सी वाटर में, समुद्र के पानी के बीच में कर रहे हो, या फिर ऐसा एरिया है मतलब आसपास का जो कोस्टल एरिया है, यानी कि समुद्र के किनारे आप कोई घर वर बना रहे हो या कोई स्ट्रक्चर कर रहे हो, तो वहां पे जो PCC आप करोगे उसके लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आप कितना चुनोगे या मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आप कितना चुनोगे। तो IS कोड इसको क्या बोलता है, IS कोड 456 पेज 21 में जाओगे, क्लॉज नंबर 8.2.8 देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है PCC के लिए आपका मिनिमम M20 होता है और RCC के लिए आपका मिनिमम M30 होता है। ठीक है, इससे कम आप यूज नहीं कर सकते हो। PCC यानी कि प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट अगर आपको करना है तो M20 आपको मिनिमम ग्रेड यूज करना ही पड़ेगा और RCC के लिए M30 करना पड़ेगा। और अगर ये मेरा सी वाटर वाला एरिया नहीं है, पानी सी वाटर के अंदर में नहीं करना है, तो वो मिनिमम ग्रेड क्या होता है मेरा, PCC के लिए आपका M15 होता है और RCC के लिए आपका M25 होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरा चीज आपको यहाँ पे समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट कोई परेशानी है तो कमेंट में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मैं बार बार बोलता हूं, ताकि इस तरीके के वीडियोस आप मिस ना करो बिल्कुल भी। ठीक है, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही, लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर मुझसे वहां पे जुड़ सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।